तो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है हमने क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये चैप्टर पढ़ा था। इसमें जो है क्षेत्रवाद, जातिवाद के बारे में पढ़ा हमने। जम्मू कश्मीर विभिन्न राज्यों में जो है किस तरह से जो है अलग क्षेत्र की मांग की गई, उसके बारे में पढ़ा। तो अलगाव, अलगाव मीन्स जब दूसरे क्षेत्रों से हमें जो है अलगाव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र को जो है अलग क्षेत्र बनाने की मांग करने लगते हैं। इसके लिए कई उदाहरण हैं। असम राज्य को जो है मिजोरम, त्रिपुरा, ये अरुणाचल प्रदेश, ये अलग करने का जो नतीजा है ये जो है अलगाव की ही देन है। पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग किया गया। तमिलनाडु नहीं, धर्म के आधार पर किया गया। फिर तमिलनाडु को, सॉरी, मद्रास को जो है आंध्र प्रदेश अलग किया गया, भाषा के आधार पर किया गया। तो ये जो है एक क्षेत्रवाद का एक अनूठा उदाहरण है। इसके तहत जो है क्यों, मतलब क्षेत्रवाद क्यों होता है, मतलब विभिन्न राज्यों में जो आंदोलन होते हैं वो क्यों होते हैं। तो इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में लोकतंत्र की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब जिसके कारण लोगों ने जो है अपने, पहले तो जब गुलाम थे तो कोई अधिकार नहीं थे, जब स्वतंत्र हुए हैं तब नागरिकों को जो है कुछ अधिकार भी भारत सरकार या संविधान द्वारा दिए गए। फिर लोग अपने हितों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। तो इसी जागरूकता के चलते विभिन्न राज्यों में जो है अनेक आंदोलन अपना प्रभाव दिखाने लगे। जिन लोगों जो है पिछड़े हुए थे, जिन लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था, उन लोगों ने जो है आंदोलन के द्वारा जो है अपना प्रभाव दिखाना, अपनी मांगों को मनाना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में बेटा कि आंदोलन क्यों होते थे, क्या कारण थे इनके। सबसे पहले कि जब लोकतंत्र की स्थापना हुई भारत में तो इससे जो है लोगों में क्या हो गया, एक प्रकार की जागरूकता का विकास हो गया। राज चेतना आई लोगों के अंदर कि हाँ यार, हमारे पास तो अधिकार है, तो क्यों ना हम अपने अधिकारों का प्रयोग अपने विकास के लिए करना शुरू कर दें। तो इससे जो है एक प्रभाव ये भी पड़ा है। दूसरा, भारत में बहुलवादी समूह, यानी कि भारत में जो है विभिन्न जाति धर्मों के, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग निवास करते हैं। ये भी जो है एक आंदोलन का कारण, ये भी आंदोलनों का कारण है। क्यों, विभिन्न जातियों के लोग, धर्म के लोग, धर्म के आधार पर आपने देखा था कि आनंद गुप्त शाही प्रस्ताव या फिर संत पिंडारा वाले का आपने नाम सुना, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया था। तो ये भी धर्म के आधार पर भी जो है पंजाब को जो है सिखों के लिए जो है एक पंजाब क्षेत्र की मांग की गई थी, वहाँ पे सिख धर्म के मानने वाले लोग रहे। तो इसीलिए जो है संस्कृति, फिर भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है। तो उसी के आधार पर जो है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो हमारा उत्तराखंड है कि भाई हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ और संस्कृति जो है मैदानी संस्कृति से अलग है। ये अलगाव वाली बात है, उत्तराखंड राज्य की मांग की गई। ठीक है बेटा। फिर सीमा विवाद है, नहीं, अनेक राज्यों के बीच कोई राज्य बोलता है कि मेरा यहाँ तक है, राज्य मतलब हमारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच भी सीमा विवाद के कारण भी जो है आंदोलन की स्थिति कभी कभी बन जाती है। फिर है बेटा आर्थिक नियोजन की राजनीति का प्रभाव। आर्थिक नियोजन का मतलब कि नियोजित राजनीति, अब जो विकास की जो रफ्तार है वो जो है एक समान नहीं हो पाई। जो नियोजन करता है वो विकास की उन्होंने नींव तो रखी है, योजनाएं तो बनाई है, लेकिन उन योजनाओं का प्रभाव जो है सभी क्षेत्रों पे एक समान रूप से नहीं पड़ा है। इसलिए भी जो है आंदोलन की शुरुआत होती है। अब माना उत्तराखंड राज्य बना, पहाड़ जो है हमेशा पिछड़े हुए ही रहे, कहाँ पहाड़ में बिजली पानी कुछ नहीं होता था, लेकिन उत्तराखंड की मांग की, आज लगभग जो है सभी स्थानों पे सड़कें भी चली गई हैं, बिजली भी हो गई है लगभग उत्तराखंड। अब होता क्या हमें छोटे से छोटा काम हमारा कोई पड़ता था तो हम क्या करते थे, उसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी होती थी, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उसके लिए लखनऊ जाना पड़ता था। बहुत दूर है बेटा, एक दो दिन जाने में लगते हैं। तो अब क्या है, देहरादून बना है तो थोड़ा सा लोगों के काम भी नज़दीक हो जाते हैं। तो इससे जो है एक प्रकार से जो है ये भी एक अलग आओ की मांग ठीक है, क्योंकि संतुलित विकास नहीं हो पाया। ठीक है, मैदानों का तो विकास हो ही गया लेकिन पहाड़ों का विकास हो ही नहीं पाया। तो इसलिए जो है एक नियोजन का भी जो है प्रभाव पड़ा है। फिर नए नए नेतृत्व, अब राज्यों में जो है नए नए नेतृत्व उत्पन्न होने लगे। नए नए नेता, आपने जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा। तो इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति, क्योंकि जो सरकार जो है
असफल होने लगी या सरकार ने कहीं दमन करना शुरू कर दिया या कोई गलत नीतियां बनाना शुरू कर दी, तो उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि आप पहले, क्योंकि लोग गुलाम लोग थे, अंग्रेजों ने जैसा मर्जी घुमाया वैसे ही करा, क्योंकि अधिकार तो कुछ थे नहीं। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद लोगों को अधिकार मिल गए तो लोग क्या हो गए, जागरूक हो गए अपने अधिकारों के प्रति, और उन्होंने जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया गया। फिर है क्षेत्रीय दलों का विकास। अब क्या हुआ, आंदोलन क्षेत्रीय दल है, माना कोई समस्या है समस्या है तो कुछ लोगों ने मिलकर के उस समस्या को उठाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया, एक छोटी सी पार्टी का निर्माण कर दिया, तो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से संबंधित होते हैं, तो उनको क्या होता है कि हमारे क्षेत्र के बारे में पता भी होता है और क्षेत्र की समस्या वो उठाते हैं पर्टिकुलर, तो लोग उनको समर्थन अपना दे देते हैं, जिसके कारण जो है आंदोलन का जन्म हो जाता है। फिर है कई सारे विवाद है, कहीं पे नदियों का जल है कि भाई इतना पानी इस राज्य को जाएगा, इतना पानी इस राज्य को जाएगा, भाई इसमें डैम बनेगा तो बिजली कहाँ होगी, कौन राज्य इसका कितना हक होगा, ये कई सारे विवाद है ऐसे जिन्होंने आंदोलनों का कारण बने हैं। तो ठीक है बेटा, ये तो था आंदोलन के कारण। ठीक, सीमा विवाद था, विभिन्न असमानताएं थी, क्षेत्रों की असमानताएं हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक रूप से अलग है, भाषा अलग है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है फिर क्षेत्रीय क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रवाद का धनात्मक प्रभाव इसलिए लिखा है या ऋणात्मक लिखा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रवाद का जो है हमेशा ऋणात्मक ही प्रभाव पड़ता है, धनात्मक तो नहीं पड़ता है। तो इसी का कहने का मतलब ये है कि अगर पहले दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए कि क्षेत्रीय आंदोलनों के कारण भारत संघ जो है छिन्न भिन्न हो जाएगा, ये धारणा मिथ्या हुई है, क्योंकि आंदोलन तो हुए हैं लेकिन भारत अलग नहीं हुआ है। ये था कि भाई अगर आंदोलन, हर जगह आंदोलन हो गए तो भारत तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी जो है लगभग उसी प्रकार का दृष्टिकोण जोन्स का मानना है कि क्षेत्रीय आंदोलन उपराष्ट्रवाद के विकास में सहायक होते हैं, जो प्रकारांतर से राष्ट्रवाद के विकास में सहायता करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का यह मानना है कि भारत में क्षेत्रीय आंदोलन न्यूनाधिक रूप से पृथकतावादी नहीं रहे, मतलब आंदोलन तो हुए हैं लेकिन अलगाव ऐसा नहीं रहा कि हमारे देश के टुकड़े हो जाए। उनका आंदोलन ये रहा कि हमारे क्षेत्र को भी जो है वरीयता मिले या हमारा एक क्षेत्र अलग हो जाए, ये नहीं कि भारत से अलग होने की बात उन्होंने कभी नहीं की। ठीक है बेटा, दूसरा दृष्टिकोण है कि भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों का भारतीय राजनीति, एक तो कहता है कि प्लस हुआ कि इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। क्यों? आंदोलन हुए हैं, कई आंदोलन हुए तो हमारे सरकारों ने उनको सफलतापूर्वक उनका जो है वो किया है, समाधान किया है, इससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। लेकिन दूसरा कहता है कि इससे जो है गलत प्रभाव पड़ते हैं। कैसे? इससे जो है अलगाववादी राजनीति को जो है क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है बेटा, फिर कई सारी भाषा भारत में जो है क्षेत्रीय आंदोलन जो है नेता क्या करते हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए धर्म, भाषा, जाति, ये जैसे विघटनकारी तत्वों का सहारा लेकर के जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो इससे जो है राजनीति थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो क्षेत्रवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है राजनीति फिर क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होता भी है तो इससे कोई ज़्यादा विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब हमारा जो संविधान है उसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि हमारे यहाँ अगर कोई अलगाववादी बात आती भी है तो उसका जो है बातचीत के माध्यम से या कानून के माध्यम से उसका समाधान कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है क्षेत्रवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर भी हम ये कहेंगे कि क्षेत्रवाद होना बिल्कुल अपने आप के लिए, बिल्कुल हमारे देश के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब है बेटा एक बहुत मुख्य बात है, इस पाठ के अंतर्गत जो है पूर्वोत्तर यानी कि जो उत्तरी पूर्व में जो असम, मेघालय, ये जो है वहाँ पे जो है इनका गठन, पूर्वोत्तर के 7 राज्य, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। कौन कौन से? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये जो है 7 बहनों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है बेटा, इन राज्यों की समान संस्कृति,
सांस्कृतिक व भौगोलिक पहचान के आधार पर इनको जो है 7 बहनें कहा जाता है। ठीक है बेटा। ठीक, इन राज्यों में मुख्य रूप से जो है सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर इनका गठन किया गया। ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा पहले रियासतें थी जो स्वतंत्रता के बाद भारत में मिल गई थी। असम पहले मुख्य सबसे बड़ा राज्य था बेटा असम। मैंने पहले भी बताया था आपको कि असम को तोड़ करके क्या हुआ, इन राज्यों को मुख्य रूप से राजनीतिक भाषाई आधार पर गठन किया गया। ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्र असम जो है सबसे बड़ा कौन सा राज्य, सबसे बड़ा राज्य था यहाँ पे असम। उसके अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाली अन्य भाषा के लोगों को जब यह अनुभव हुआ कि हम पे असमी भाषा, पहले भी बात आ चुकी है, असम जो है बहुत बड़ा राज्य था, तो उसमें क्या हुआ, अब रियासतें मिल गई भारत में, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया असम, तो वहाँ की भाषा होगी असमी। अब जो अलग अलग इलाकों में लोग रहते थे, कोई अलग भाषा बोलता था, कोई मिज्जो, कोई कुछ, तो लोग बोलते थे कि भाई हम पे असमी भाषा हम क्यों बोले, हम पे जो है यहाँ की सरकार जो है अपनी भाषा को कैसे जबरदस्ती थोप सकती है। तो इसके लिए जो है उन्होंने अपनी भाषाओं के विकास के लिए जो है अपने लिए अलग राज्यों की मांग उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो 1972 में मेघालय त्रिपुरा का गठन किया गया। किसका? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा असम से अलग कर दिए गए। फिर 1986 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के रूप में अलग राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो कहने का मतलब है कि पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, सामान्य संस्कृति, समान भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो है इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इनके नाम असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड है। ठीक, आज के लिए इतना ही है। आप बने रहिए।